Then, after drinking many bowls of milk, he lay down and fell asleep among his goats. तो जब उसने बहुत सारा मिल्क पी लिया तो उसको नींद आई और वो अपने गोट्स जो उनकी थी उसके आसपास ही सो गया. Ulysses drew his sword and wanted to thrust it with all his might in the bosom of the sleeping monster, but he remembered that they would never be able to move the big stone placed in the entrance. जो यूलिसिस था उसने सोचा कि वो अपनी तलवार से उस जायंट को मार देगा, पर उसने ये सोचा कि अगर वो ऐसा करेगा तो जो बड़ा सा गेट था वहाँ से वो निकल नहीं पाएगा, जो कि उसकी जो एंट्रेंस थी उस पर एक स्टोन था जो कि बहुत भारी था. So even if they succeeded in killing the giant, they would be prisoners in the cave and would starve to death. तो उन्होंने सोचा कि वो उसको आसानी से मार सकते हैं, लेकिन फिर वो वहीं अंदर कैद होकर रह जाएंगे और फिर वो अंदर ही मर जाएंगे. In the morning, the giant ate 2 more men for breakfast, milked his goats as he was accustomed, and let out the flock. तो वो सुबह उठा और उसने यूलिसिस के जो साथ में लोग आए थे उनको खा गए, 2 लोगों को खा गया अपने ब्रेकफास्ट में. उसने अपनी गोट्स को फीड करा और उसके बाद उनको बाहर ले गया. Then he set the great stone in the entrance again. तो जब वो जायंट जो अपनी फ्लॉक को बाहर लेके चला गया तो उसने वो स्टोन गेट पे फिर से रख दिया. Ulysses, however, did not give up hope because he had made a plan. Ulysses ने अपनी आशा नहीं छोड़ी और उसने एक प्लान बनाया. The giant had left the tree trunk in the cave, and from this Ulysses cut a piece of 6 feet long and sharpened the end to a point. तो जो जायंट था उसने एक ट्री की ट्रंक रखी थी उस केव में, जिससे यूलिसिस ने एक 6 फीट लॉन्ग एक पेंसिल जैसी एक काटा उस पीस में से, और उसने उसकी एज को जो उसका एंड था उसको बहुत ही शार्प कर लिया. He instructed 4 of his men to twist the point in the giant's eye when he fell asleep that night. तो उसने अपने जो 4 लोग थे यूलिसिस के साथ जो आए थे उसने उसको बोला कि जब वो जायंट सो जाए तो तुम इसकी जो एज है, जो शार्प एरिया है, उसको उसकी आँख में डाल देना. When the evening came, the Cyclops drove his sheep. Then he closed his stone door at the 2 more men. इवनिंग का टाइम आ गया और जो जायंट था वो अपनी केव में वापस आया अपनी फ्लॉक के साथ, और उसने जो बड़ा सा स्टोन था वो अपनी मेन एंट्रेंस पे रख दिया. Meanwhile, Ulysses filled up 1 wooden bowls full of Greek wine. तो जो यूलिसिस था उसने क्या किया, एक बड़ी सी बाउल ली, तो उसने उसमें वाइन भर दी जो ग्रीस के लोग पीते थे. He offered this bowl to the giant who had never tasted wine. तो उसने ये बाउल ऑफ़र करी जायंट को जिसने कभी वाइन टेस्ट करी ही नहीं थी. The Cyclops drank 1 bowl after another, and soon he came very cheerful. He asked the name of his benefactor, saying that he would give Ulysses a present. तो जो साइक्लॉप था वो एकदम खुश हो गया और उसने यूलिसिस पूछा कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा. माई नेम इज़ नोबडी. जो यूलिसिस था उसने कहा जो मेरा नेम है वो नोबडी है. माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन आवर टाउन इन आवर कंट्री कॉल मी नोबडी, यूलिसिस सेड कनिंगली. यूलिसिस ने जायंट से कहा कि जो कंट्री में उसके लोग रहते हैं वो उसको नोबडी के नाम से जान. Then said the Cyclops, "This is the kindness I will show you. I shall eat you last of your all friends." तो साइक्लॉप ने कहा कि मैं तुम्हें सबसे आखिरी में खाऊंगा, ये तुम्हारा प्रेजेंट है. He had scarcely expressed his savage kindness when the strong wine came over him and he reeled down upon the floor and sank into a deep sleep. तो क्या हुआ, उसने वाइन पी थी तो उसको नींद आने लग गई और वो फ्लोर पे ही गिर गया. Ulysses had once slung his long stick of wood and held the point in the fire until it was red hot. तो यूलिसिस ने क्या किया कि जो
6 फीट की लॉन्ग सी ट्री की ट्रंक थी, उसको यूलिसिस ने इतना गर्म किया जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए. देन हिज 4 men पुश इट इनटू द जायंट्स वन आई. तो उसके जो 4 लोग थे यूलिसिस के साथ, उन्होंने उस ट्री की ट्रंक को साइक्लॉप की आँख में डाल दिया. द साइक्लॉप रोड एंड लीप्ड टू हिज फीट. जो साइक्लॉप था वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा. He plucked the burning stick from his eye and hurled it madly about the cave. तो साइक्लॉप ने क्या किया कि उसने इस ट्री की ट्रंक को अपनी आँख से निकाला और उसको फेंक दिया. Then he cried out very much for the other giants who lived in the nearby caves. तो उसने इतना तेज़ चिल्लाया कि जो उसके आसपास के जो और जो साइक्लॉप्स थे, जायंट्स थे, उन्होंने भी वो आवाज़ सुन ली उसकी. Who is hurting you? They called. The giant answered, nobody is killing me. तो उसने जो बाकी के जो जायंट्स थे, उन्होंने उस साइक्लॉप से पूछा कि तुम्हें कौन मार रहा है, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है. तो जायंट ने बोला कि nobody is killing me, जो कि यूलिसिस ने अपना नाम नोबडी बताया था. If nobody is killing you, why do you wake us out of our sleep? तो उन जायंट्स ने बोला कि अगर तुम्हें कोई मार नहीं रहा है तो तुमने हमें जगाया क्यों? Shouted the other giants. Thinking that some disease troubled him, they all went back to bed. Ulysses laughed to see how his trickery had deceived them. तो यूलिसिस हंसने लगा और उसने सोचा कि उसकी जो ये प्लान था वो अच्छे से काम कर गया. The next morning, the giant removed the stone and sat in the 3 stone, feeding if he could lay hold any man going out with the sheep. तो जो जायंट था उसने अगले दिन उस बड़े से स्टोन को हटाया और उसने अपनी शीप्स को बाहर निकाला ध्यान से कि ताकि कोई यूलिसिस का मैन वहाँ से बाहर ना निकल जाए. बट यूलिसिस हैज़ फास्टेड सेट्स ऑफ 3 शीप्स टुगेदर एंड हैड टाइड अ मैन टू ईच ऑफ द मिडिल शीप. तो यूलिसिस ने क्या किया कि 3 शीप्स को साथ में लिया, उनको साथ में बांध दिया और उनके बीच में एक मैन को रख दिया. And had tried a man each in the middle of the sheep, so that the blind giant had would feel only the outside ones. तो जो giant है, जो देख नहीं सकता है, वो सब बाहर की जो sheeps की body है उसको ही छू पा. As the sheep went out to the doorway, the giant fell their freakly backs, never dreaming that they carried their enemies. जायंट को ये तक नहीं पता था कि वो अपने एनिमीज़ को अपनी ही केव से बाहर निकाला है. When they were safely out of the cave, Ulysses fastened the man. तो जब वो केव से सेफली बाहर निकल आए तो यूलिसिस ने क्या किया, अपने जो मैन थे जो शीप्स के बीच में थे उनको बाहर निकाला. They went to their ships and sailed quickly to the sea. वो अपनी शिप से बैठे और समुद्र की तरफ निकल गए. When they at safe distance away from the shore, Ulysses shouted the Cyclops, "If anyone asks you who blinded you, you say that Ulysses of Ithaca." तो यूलिसिस ने कहा कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हें किसने ब्लाइंड किया तो कहना कि यूलिसिस था जो इथाका का था.